हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ उवैस मुख्तार। थैंक यू मच फॉर वाचिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे चैनल के ऊपर हमेशा कोई ना कोई नई पर्सनालिटी होती है और उनसे हम लोग कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आज मेरे साथ अम्मार शेख हैं। अम्मार ज़रा कैमरे में देखिए, और अम्मार से पूछेंगे कि अम्मार करते क्या हैं, और कुछ सवालात हैं जो मैं इनसे पूछूंगा इनकी लाइफ के हवाले से और कुछ इनके इंसिडेंट्स के हवाले से जो कि आपको मोटिवेट करेंगे। और फाइनली कुछ डिस्कशन करेंगे मेंटल हेल्थ के हवाले से। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त और इससे पहले भी मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे माशरे के अंदर एक टैबू है। इसकी वजह ये है कि क्योंकि आम जो हमारे ज़ख़म है वो तो सामने नज़र आते हैं और उसके ऊपर हम लोग एक्ट भी करते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो कि हिडन है, यानी कि ये फ़िज़िकली आपको नज़र नहीं आता कि बंदा किस परेशानी से गुज़र रहा है, किन हालात से गुज़र रहा है, उसकी दिमागी हालत क्या है, आया वो डिप्रेस है या एंजाइटी शो कर रहा है। तो यकीनन वो चीज़ हमें नज़र नहीं आती सामने से, लिहाजा ये चीज़ निगलेक्ट हो जाती है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे आज अम्मार से। तो अम्मार, सबसे पहले तो बताओ कि आप क्या करते हैं और क्या मशागिल हैं आपके? यार पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी इज़्ज़त दी और मुझे एक शख्सियत करार दिया। मैं कोई इतनी बड़ी चीज़ हूँ नहीं, बस एक अल्लाह का छोटा सा बंदा हूँ। साथ में मैं जो है एक गवर्नमेंट फर्म में काम कर रहा हूँ और मैं जो है मेरी मशागिल बहुत यूनिक टाइप की है। मैं समझता हूँ वर्किंग आउट सबसे मेरा जो है ना पहला जो मेरी फेवरेट हॉबी है वो मैं उसको काफ़ी जो है ना इम्पोर्टेंस देता हूँ, प्रायोरिटी देता हूँ। साथ में मूवीज़ देखना, सिंगिंग, म्यूज़िक, ये सब मेरा बहुत अच्छा शौक़ है और काफ़ी इससे मैं अपने आप को जो है ना आपको कंफर्टेबल करता हूँ, काम फील कराता हूँ। और तो ये चीज़ है। मेंटल हेल्थ के हवाले से हम बात करना चाह रहे थे कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही निगलेक्टेड है हमारे माशरे के अंदर, क्योंकि फ़िज़िकली आपको कोई एक शख्स के अंदर कोई ज़ख़म, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही होती, लिहाजा वो चीज़ निगलेक्ट हो जाती है। अब मेंटल हेल्थ को आप कैसे देखते हैं और इसके ऊपर हमें एक एज आ इन्फ्लुएंसर या एज आ नौजवान या एक ऐसा शख्स जो कि दूसरों के लिए दर्द महसूस करता है, उसको क्या इसके अंदर काम करना चाहिए? किस तरह लोगों के वो मदावा बन सकता है, किस तरह लोगों का दर्द शेयर कर सकता है? इस चीज़ को लेके आप क्या समझते हैं? मेंटल हेल्थ को मैं शुरुआत जो करूँगा वो इस तरह करूँगा कि if someone isn't what others want them to be, ठीक है, and if you are not what others want you to be, then the others get angry. ठीक है। तो भाई मैं ये कहूँगा कि लोग जो है अपनी ज़िंदगी को छोड़ के दूसरों की ज़िंदगी को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि वो किस तरह अपनी ज़िंदगी को लीड कर सकते हैं और किस तरह उनकी ज़िंदगी बेहतर बन सकती है। लेकिन अपनी ज़िंदगी को बेहतर ना बनाने, उनको बेहतर लीड ना करते हुए दूसरों पे ज़्यादा फोकस रहता है उनका। तो कहने का मतलब ये है कि एवरी ब्लेसिंग इज़ इग्नोर्ड बिकम अ कर्स। हम जितने भी हमारे इर्द गिर्द जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं हम उसको इग्नोर करते हैं तो हमारे लिए जो है वो एक बद्दुआ सी बन जाती है। हर ब्लेसिंग जो है एक दरवाजे पे खड़ी एक और ब्लेसिंग का जो है खटखटाता एक जो है रास्ता है। तो हमारे इर्द गिर्द आप देखो, हमारे वालिदैन, हमारे भाई, हमारे दोस्त या हमारे बहुत अजीज़ लोग, हम उनको इग्नोर करके अपनी ज़िंदगी को जो है बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमारी जो शख्सियत है, जो हमारी पहचान है वो उन्हीं से है। साथ में अल्लाह की दी हुई इतनी नेमतें हमारे पास, हम उसको एक निगलेक्ट करके हम आगे चीज़ें जो है देखते हैं और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमने नमाज़ को छोड़ दिया है और सबसे बड़ा जो फैक्ट है मेंटली हमने अल्लाह से रब्ता, अल्लाह से रुजू करना छोड़ दिया। बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह है। बिल्कुल। और मुझे बड़ा हर्ट फील होता है, बहुत जो है ना डिप्रेस फील होता है जब डिप्रेस लोग और एंग्जाइटी में लोग जो मुब्तला हैं उनको लोग ये कहते हैं कि भाई अल्लाह और कुरान और नमाज हर चीज़ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। एक पॉइंट पे ही देखा जाए तो आप एक पेशेंट को एक कुरान शरीफ से या नमाज के तरीके से आप उसको सिर्फ ये गाइड नहीं कर सकते कि भाई सिर्फ नमाज पढ़ो तो तुम्हारी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, या सिर्फ तुम कुरान शरीफ पढ़ो होगा। अल्लाह भाई आजमाइश मैंने तो नहीं दी ना। इवन इस्लाम भी कहता है कि पहले आप अपने तौर पर पूरी कोशिश करें और फिर अल्लाह के ऊपर चीज़ आती है। एक शख्स अल्लाह के रसूल के पास आया, उसने कहा कि उसने अपना घोड़ा बांधा नहीं था। अल्लाह के रसूल ने पूछा तुमने क्यों नहीं बांधा? उन्होंने बोला मैं तवक्कल कर रहा हूँ।
अल्लाह के रसूल ने बोला पहले इसको तुम एक जगह बांध दो, उसके बाद अल्लाह के ऊपर तवक्कल करो, यानी पहले खुद आपने एक स्टेप लेना है, फिर अल्लाह के ऊपर तमाम चीज़ें छोड़ देनी है। जी कुछ कह रहे थे आप? तो हम लोग जो है एक तरह से देखा जाए तो बड़े नाशुक्र लोग हैं, बिल्कुल जो सीधी बात है ना, नाशुक्र लोग हैं। हमें एक किस्सा मुझे याद आ रहा है इसी तरह का कि एक दूर गांव में एक बड़ा भाई एक कबीला था, तो उसका एक बादशाह था। सही है। तो मेरे एक बाबा जी हैं, उनको मैं काफ़ी फॉलो कर रहा हूँ आजकल, तो मैं एक्सपोज नहीं करना चाहूँगा उनको, लेकिन आप बिल्कुल उनको जानते होंगे। लेकिन मैं जो है उनको, उनकी जो पर्दादारी उसको जारी रखते हुए मैं उनको मज़ीद पहचान के उनको फिर इस तरह जो है पर्दे पे लाना चाहता हूँ। तो खैर बाबा जी वो किस्सा सुना रहे थे कि एक बड़े दूर कबीले में एक बड़ा बादशाह था, तो उसको नायाब चीज़ें जमा करने का बड़ा शौक़ था, ख़रीदने का बड़ा शौक़ था। तो उसी गांव में एक बड़ा ही कोई गरीब किस्म का आदमी, बड़ा मुत्तकी लेकिन बड़ा स्पिरिचुअल जो है ना टाइप का बंदा भी रहता था, और उसके पास एक नायाब घोड़ा था। अच्छा। तो अब जब बादशाह को पता चला, और बात साथ बताते जो उस बंदे की सिर्फ एक जो पहचान थी, जो इनकम थी, आमदनी जो ज़रिया था, वो घोड़ा ही था। अच्छा। अब जब बादशाह को पता चला कि भाई इसके गांव, इसके कबीले में एक ऐसा घोड़ा भी है जो नायाब और उसके पास नहीं है, तो एक होती है ना इंसान में क्या मेरे पास क्यों नहीं है, हर चीज़ हासिल करना, हाथ से हर चीज़ हासिल करूँ, बिल्कुल ठीक। तो भाई वो अपने वज़ीरों को, अपने लोगों को भेजता है कि भाई जाओ और उस बंदे से रुजू करो और उसको कहो कि तुम्हारा बादशाह जो है तुम्हारा घोड़ा ख़रीदना चाहता है। ठीक है। खैर भाई वो वज़ीर जाते हैं उसके पास और उससे रुजू करते हैं, उसको कहते हैं भाई हम बादशाह की तरफ से आए हैं, खिदमत पे पेश हुए हैं और हम आपका ये नायाब घोड़ा ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है। तो सीधा ये कहता है कि भाई ये बराए फ़रोख्त नहीं है। सही है। नॉट फॉर सेल। नॉट फॉर सेल, एग्जैक्टली। तो वो भाई उसको मज़ीद इनाम में उसके जो है ना बढ़ाते हैं, कहते हैं भाई अगर सिंगल है उसको सिंगल को ट्रिपल कर लो। बोलता है यार सॉरी ये जो है बराए फ़रोख्त नहीं है। ठीक है। तो खैर भाई वो वापस अपने उस पे जाते हैं, बादशाह के पास जाते हैं, कहते हैं भाई उसने साफ मना कर दिया मैं। तो खैर बादशाह कहता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बादशाह जाता है, बादशाह उसको कहता है भाई मैं तुम्हारा घोड़ा ख़रीदना चाहता हूँ। वो बादशाह को भी यहाँ तक कहता है कि आपकी खिदमत में पेश आप मेरे पास आए हैं और तो मैं घोड़ा, लेकिन ये बराए फ़रोख्त नहीं है। अच्छा। बादशाह खैर उसको कीमती से कीमती चीज़ जो है ना उसको उसके सामने रखता, कहता है उसको कन्विंस करता है कि वो ख़रीद ले। यहाँ तक कि इतना कन्विंस करता है कि अपनी आधी सल्तनत दाव पे लगा के उस घोड़े के लिए सिर्फ, अच्छा, वो उस घोड़े के लिए आधी सल्तनत उसको दे देता कि भाई आधी सल्तनत ले लो और साथ में अपनी 8 पुश्तों की माफ़ी मुझसे ले लो। ठीक है। और ये घोड़ा मुझे दे दो। लेकिन भाई वो नहीं मानता। खैर बादशाह चला जाता है, मामला वहीं सुलझ जाता। उसके बाद अगले दिन सुबह जब वो होती है और वो जब अपने घोड़े को चारा देने जा रहा होता है तो वहाँ पे जब देखता है तो घोड़ा गायब होता है। ठीक है। अब भाई वो परेशान होता है, कहता है घोड़ा कहाँ गया, ये हुआ। खैर ऐसा सा भाई गांव में फैलती है खबर कि भाई फ़लाँ इंसान का घोड़ा जो है नायाब घोड़ा गुम हो गया। अब भाई लोग उसके पास आते हैं, लोग उसके पास आके भाई उसको काफ़ी जो है डाउन फील कराते हैं कि यार तुम तो कैसे खुद बदकिस्मत इंसान हो, कल बादशाह तुम्हारे पास खुद चल कर आया, उसने आधी सल्तनत तुमसे जो है तुम्हें दी पेश की और साथ में 8 पुश्तों की तुम्हें माफ़ी दी, और तुम इतने बेवकूफ़, इतने पागल इंसान, इतने कम अकल के तुमने उसकी ऑफ़र को ठुकरा दी, बात नहीं मानी तुमने। तो कहता है तुम अगर मान ले तो हमारे लिए भी ईजी होता। खैर भाई वो कहता है भाई इससे मेरा क्या ताल्लुक़, इससे खुशकिस्मती का बदकिस्मती का क्या ताल्लुक़, मेरा घोड़ा था चला गया। अब ये उनमें से था कि जो है कंप्लीट पूरी ज़िंदगी पे जो है ना डिपेंड होते हैं, पूरी ज़िंदगी पे यकीन करता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स पे यकीन नहीं करता। खैर भाई वो लोग भाई उसको काफ़ी बद्दुआएं वगैरह दे के बातें सुना के चले जाते हैं। अगली सुबह होती है, देखता है भाई उस घोड़े के साथ मज़ीद 14 भी घोड़े आए हुए। अच्छा। अब भाई वो परेशान, बोलता है कहाँ तक कल ये घोड़ा नहीं था, अब ये 15 घोड़े। वही लोग वापस आते हैं, बोलते हैं वाह तेरे तो वारे नहीं आ रहे हो गए, तू ये हो गया, तू खुशकिस्मत इंसान है, ये है। कल तक एक घोड़ा नहीं था तेरे पास, 14 घोड़े आ गए। अब भाई वो परेशान हो जाता, लेकिन परेशान किस हवाले से कि भाई एक को वो पूरा करता था, अब वो मज़ीद 15 घोड़ों को कहाँ से वो पूरा करे। अब भाई उसका बेटा होता है एक, तो बेटा कहता है कि अब्बू आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं, मैं हूँ, मैं आपका साथ दूंगा इसमें ना। तो खैर वो भाई काफ़ी घोड़ों को चारा डालता है और मज़ीद उनकी हेल्प करता है और उनको खाना पिलाना ये सब करना और साथ में ट्रेनिंग। अच्छा। तो घोड़ों की ट्रेनिंग करवाता है। तो एक दफ़ा ऐसा होता है कि वो घोड़े पे चढ़ के उसकी बैक पे बैठ के उसको ट्रेन कर रहा होता है, साथ में क्या होता है वो घोड़ा इतना कोई ज़िद्दी होता है कि वो बिदक जाता है और उसका बेटा गिर जाता है।
अब जैसे ही गिरता है तो उसकी राइट लेग जो है टूट जाती है इंसिडेंट। अब भाई लोगों को पता चलता है, लोग वापस आते हैं, बोलते हैं तेरे पास एक ही बेटा था, तेरा एक ही बेटा, तेरा एक ही कंधा था, तेरा हेल्प करने वाला, वो उसकी टांग टूट गई हादसे में, अब वो तेरे तो किसी काम का नहीं है, तू तो बदकिस्मत हो गया, तेरी तो किस्मत ही ख़राब है, तू तो पागल आदमी है, ये है वो है। वो कहता है भाई इसमें किस्मत का क्या खेल है, ठीक है, मुझे जो अल्लाह का जो रज़ा है उसकी वजह से हुआ। बेटे की टांग टूटी, कोई मसला नहीं, मैं अकेला कुछ ना कुछ कर लूँगा। खैर भाई इतने में उसी दौरान जो है जंग छिड़ जाती है। अच्छा। तो एक कबीले से दूसरे कबीले की जंग छिड़ती है, तो बादशाह को जो है नौजवान लड़के चाहिए होते हैं जंग के लिए, जो उसकी जंग में जाके जो है मदद कर सकें और लड़ सकें और जीतने में उसकी मदद करें। खैर तो अब जब बादशाह ऐलान करता है कि भाई मुझे जो है नौजवान लड़के जितने घरों में हैं सब आ जाओ और औजार उठाओ और शुरू हो जाओ जंग में। अब उसके लिए क्या प्लस पॉइंट हुआ, उसका बेटा माजूर होता है, उसको छोड़ दिया गया, तो बाकी सारे जवान चले आते हैं। अब वही लोग जो कल तक उसको बुरा भला के रहते हैं, वही लोग आते हैं, बोलते तू तो खुशकिस्मत इंसान निकला, तू तो कितना अच्छा इंसान निकला, तू तो तेरी तो ज़िंदगी संवर गई कि हमारे बच्चे जो है जाके वहाँ शहीद हो गए, मर गए जंग में, लेकिन तेरा बच्चा बच गया, क्यों उसकी टांग टूटी थी। तो कहने का मतलब है इंसान हमें किसी हाल में खुश रहने नहीं देता। अब हमारे आए तो उसमें भी खुश रहने नहीं देता, डाउन्स हमारे आए तो उसमें भी खुश रहने नहीं देता। तो हम लोग बड़े नाशुक्र लोग हैं, बड़े नाशुक्र इंसान लोग हैं। तो हम लोग अपनी जो है कमो बेशियों को जो है ना जांचते हुए हम अपनी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकते। सही, यानी कि उस शख्स ने अपनी लाइफ को एज अ होल देखा। एग्जैक्टली, ना कि वो एक इंसिडेंट को उठाता उसको या अच्छा या बुरा कैटेगराइज करता। हाँ, जैसा आपने देखा होगा कि कंग फू पांडा के अंदर एक बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया हुआ है। उसके अंदर जो टर्टल होता है वो ये कहता है कि दे आर नो गुड और बैड इंसिडेंट्स, दे आर जस्ट इंसिडेंट्स। और जो हमारा रवैया है उन इंसिडेंट्स के हवाले से वो उसको अच्छा या बुरा बनाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना के दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपने जो कनेक्शंस हैं और हमारे जो अतराफ़ के लोग हैं वो जब हमारी प्रोफाइल को देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये शख्स बहुत ही अमेजिंग लाइफ जी रहा है, पार्टीज़ में जा रहा है, लोगों से मिल रहा है, ऑफिस की चीज़ें शेयर कर रहा है, मैरियट होटल में गया, वहाँ पर उसने कह दिया कि एट मैरियट होटल चेक इन कर लिया, किसी अच्छे होटल में गया। तो अब ये जो हमारी दौड़ लगी हुई है ना, ये भी हमें एक डिप्रेशन और एंजाइटी की कैफियत के अंदर डाल रही होती है। उसकी वजह ये है कि हम क्योंकि हमारी वो लाइफ ही वो बन चुकी है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसी से रिटर्न भी चाह रहे होते हैं। और जब हमें वो रिटर्न नहीं मिलता या हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसे इंसिडेंट नहीं आते कि हम उसे शेयर कर सकें, तो फिर हम डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि हमने अपना एक टारगेट बनाया हुआ है लोगों की वाह लेना। तो ये एक फैक्टर है जिससे हमें बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इसको कवर करने की ज़रूरत है। एक्सपेक्टेशन है ना, हम ये करते हैं कि अगर वेज़ की लाइफ बड़ी अच्छी चल रही है तो मेरी क्यों नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं है, मुझे वो चीज़ें क्यों फ़राहम नहीं हो रही हैं जो उसको मिल रही हैं, तो क्या कमी है। तो इस चीज़ से हम एक्सपेक्टेशन जो लगाते हैं ना अपनी लाइफ को करते हुए, तो इससे काफ़ी जो है आप सही कह रहे हो, डिप्रेसिंग जो है ना, डिप्रेसिंग मोमेंट आपकी ज़िंदगी में बढ़ते रहते हैं और आप जो है उसी तहत चले जाते हो जहाँ आपको नहीं जाना चाहिए, और वो है एंग्जाइटी, जहाँ पे आप जो है बिल्कुल ही अपना आपको दुनिया से अलग कर देते हो, लोगों से अलग कर देते हो, अपनी सोशल लाइफ ख़त्म कर देते हो। क्यों? एक इंसान में वो चीज़ पैदा हो जाती है कि यार क्यों मेरे साथ ही क्यों। सही, तो बिल्कुल आपकी बात सही है। तो आज की जो टोटल हमने बात की उसका लुबे-लुबाब या उसकी समरी ये थी कि अपनी लाइफ के को एज अ होल देखें, और सबसे पहली चीज़ तो अल्लाह से और इस्लाम के जो दूसरे अहकामात हैं उनसे मदद हासिल करें, अल्लाह से अपना रिश्ता मज़ीद बेहतर करें। यकीनन यही वो चीज़ है जो कि हमको, ये वो रस्सी है जिसको हमें थामना पड़ता है जब तमाम रास्ते दूसरे ख़त्म हो जाते हैं या तमाम रास्ते हमारे एंड हो जाते हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। तो फिर ये एक चीज़ है जो कि हमें हमारी कश्ती को पार लगाने के अंदर बहुत मदद देती है। दूसरी चीज़, अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करना या दूसरों की बातों को अपने ऊपर हावी कर लेना, ये एक चीज़ जो फैक्टर है इसको भी देखने की ज़रूरत है कि अपनी लाइफ को यकीनन दूसरों से कंपेयर ना करें। आपकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके लिए हैं, दूसरे बंदे की लाइफ के एक्सपीरियंसेस उसके लिए हैं, उसके लिए हो सकता है वो चीज़ बुरी हो, आपके लिए वो चीज़ अच्छी हो। वो कहा जाता है ना कि वन मैंस पेन इज़ द अदर मैंस प्लेजर। तो बाज़ दफ़ा उनके एक्सपीरियंसेस हैं जिसको वो इन्जॉय नहीं कर रहे होते। आप एक सहरा में एक शख्स खड़ा हुआ है, आप दुबई जाते हो ख़ास तौर पे डेज़र्ट सफारी के अंदर मज़े करने के लिए,
एक शख्स जो डेजर्ट में रोज़ाना वही काम कर रहा है, उससे पूछो उसकी जॉब कैसी है। जो शख्स वो सफारी गाड़ी चला रहा है, उससे पूछो, वो तो फेड अप होगा उस चीज़ के लिए। तो ये चीज़ हम कर रहे हैं, हम हाइकिंग के ऊपर जाते हैं और एक शख्स जो पहाड़ों के ऊपर बकरियाँ चला रहा है, उससे जाके पूछो कि वो कैसा फ़ील कर रहा होता है रोज़ाना वो काम करके। तो अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को अपने हिसाब से देखें और उसको दूसरों से कंपेयर ना करें। तो अम्मार का बहुत शुक्रिया कि अम्मार आपने टाइम दिया कि आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आए और बातचीत की। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मच। इस काबिल समझा कि मैं आपके यूट्यूब चैनल की एक नज़ाकत बन सकूं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मच। अच्छा, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अगर आप अच्छा समझते हैं या इस वीडियो से आपने कुछ भी हासिल किया, कोई भी मैसेज हासिल किया, तो इसको लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।